हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बाबू लोग एक क्वेश्चन पक्का, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, यहां से एक क्वेश्चन आपके हर एक बोर्ड में बनेगा, चाहे वो 1 नंबर का बने या 2 नंबर का, बनेगा जरूर। तो चलिए बाबू इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा? देखिए बाबू, कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर हम 2 चर वाला रेखिक समीकरण की बात करें तो 2 चर वाला रेखिक समीकरण का जो रूप होता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बच्चा। और क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। ये इसका फॉर्म है, 2 चर वाला रेखिक समीकरण का फॉर्म है। आपको कुछ नहीं करना है, a1 को a2 से डिवाइड कर देना है, b1 को b2 से डिवाइड कर देना है और c1 को c2 से डिवाइड करना है और देखना है अगर तीनों बराबर आ जाए, अगर तीनों बराबर आ जाए तो आपको याद रखना है कि इसके 3 गुण होंगे। अगर तीनों बराबर हो जाए तो सबसे पहला गुण होगा कि ग्राफ जो बनेगा ना बच्चा, संपाती बनेगा, इसके अनेक हल होंगे और ये संगत होगा। ये क्या होगा बाबू? संगत होगा। अब देखिए आप कहिएगा भैया ये क्या है, तो बच्चा सिंपल है, ग्राफ इसका संपाती बनेगा। यानी कि अगर इन दोनों इक्वेशन को लेकर हम ग्राफ फॉर्म करेंगे ना तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। एक ग्राफ ऐसे जाएगा और दूसरा ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये भी ग्राफ इसी के ऊपर जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको संपाती। एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन जाएगा, यानी कि एक ग्राफ के ऊपर ही दूसरा ग्राफ आ जाएगा और हर जगह ये कटेगा, हर जगह कटेगा। तो जितने जगह कटेगा उतना ही हल होगा, तो इसे कहते हैं अनेक हल। और जब ये ग्राफ टच है तो ये क्या होगा बच्चा? संगत होगा। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। हो सकता है कि सेकंड रूल में क्या आ जाए, सेकंड रूल जो है आपका आ जाए a1/a2 जो है b1/b2 से ही ना मिले, यानी कि इसका जो रेशियो हो इसके रेशियो से अलग आ जाए। तो जब भी अलग आएगा तो ध्यान रखिएगा जो ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा। क्या बनेगा बाबू? प्रतिच्छेदी बनेगा। प्रतिच्छेदी का मतलब मान लेते हैं एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ आपने ऐसे बनाया और दूसरा ग्राफ आपने ऐसे बनाया। तो देखिए ये दोनों कटा है यहां पे, इस पॉइंट पे कहीं भी कट सकता है। एक पॉइंट पे एक ही जगह कटेगा तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड क्या हो जाएगा बच्चा? संगत है। तो भैया यहां भी ग्राफ टच हुआ तो क्या बोल देंगे? संगत होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक क्राइटेरिया और हो सकता है, ये क्या हो सकता है? a1/a2 हो जाए, वो b1/b2 से मिल जाए, लेकिन c1/c2 से ना मिले, लास्ट वाला से अलग हो जाए। इसमें भी 3 क्राइटेरिया बनेगा। 3 क्राइटेरिया क्या बनेगा भैया? इसका जो ग्राफ बनेगा ना समांतर बनेगा। समांतर ग्राफ का मतलब ये हुआ बाबू कि एक ग्राफ आपका इधर से निकला और एक ग्राफ इधर से। ठीक है, दोनों कहीं मिला नहीं मिला, तो इसी को कहते हैं समांतर। तो जब कहीं टकराया नहीं टकराया तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। थर्ड बच्चा, जब ग्राफ टकराया ही नहीं, एक दूसरे से टच नहीं करेगा, तो ये जो ग्राफ होगा असंगत होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा। तो चलिए बाबू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक्स एक्स को डिवाइड करिए, वाई वाई को डिवाइड करिए और जो बचा है उसको डिवाइड करिए। तो भैया देखिए 5/7 माइनस 4/6, इसको ऐसे लिखिए, 5/7 लिख दीजिए, 5/7 माइनस 4/6 लिखिए और देखिए 8/9। अब ध्यान से देखिए 5/7, ठीक है, इसको काटिए तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ध्यान से देखिए ये दोनों मिल रहा है क्या? ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है बाबू। क्यों नहीं मिल रहा है? तो ध्यान से देखिए ये 5/7 और ये माइनस में है, तो क्या प्लस वाला माइनस के बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका जो क्राइटेरिया बना कुछ इस तरह से, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और अब भी हमने क्या पढ़ा है बाबू? अभी हमने क्या पढ़ा है? इस क्राइटेरिया में प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय हल होगा, संगत होगा। तो इसमें तो क्वेश्चन ने पूछा है सिंपल, प्रतिच्छेद करेगा या समांतर है या संपाती है। तो आप लेकिन तीनों लिखिए, क्वेश्चन जो पूछेगा वही डालेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आप तीनों लिखेंगे कि भैया प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है, और थर्ड क्या लिखेंगे बच्चा आप कि इसका ग्राफ संगत है। ये संगत पे भी पूछता है, अद्वितीय हल पे भी पूछता है, तो तीनों चीज आप लिख के चलेंगे। ठीक है, सेकंड का चलिए सेकंड देख लेते हैं बच्चा। सेकंड में भी आपको यही करना है बाबू, 9 और 18 को डिवाइड करना है, 3 और 6 को डिवाइड करना है और 12 और 24 को डिवाइड करना है। अब देखिए बच्चा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि फाइनल आया 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी फाइनल आया 1/2। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2।
यानी कि ध्यान से देखिए तीनों क्या मिल गया, तीनों क्या हो गया इक्वल, तीनों इक्वल होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या होता है संपाती, तो भैया संपाती हो गया। क्या हम एक ही लिखेंगे? नहीं, याद रखने के लिए हम तीनों चीज लिखेंगे, ठीक है। संपाती है इसका मतलब हर जगह है तो अनेक हल होगा, और ये भी क्या हो गया बाबू संगत हो गया। लीजिए बन गया आपका। कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, नहीं चले आगे तो चलिए भाई थर्ड देख लेते हैं। थर्ड के लिए फिर से हम कलर ले लेते हैं पीला। यहां भी 6/2 कर देना है, -3 है और नीचे में कुछ नहीं तो -1, माइनस को लेना है, ठीक है बच्चा। ये हो गया 10/9, 2 तिया 6 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो इधर 3 इधर भी 3, ये दोनों बराबर हो गया। और देखिए 10/9 ये नहीं कटेगा तो नॉट इक्वल टू 10/9 हो गया, ठीक है बच्चा। अब ये केस आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो गया और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया। और जब भी ये क्राइटेरिया होता है तो क्या होता है बच्चा कि ग्राफ जो है आपका समांतर है, ठीक है बच्चा। और जब ग्राफ समांतर होता है कहीं नहीं टकराता है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। थर्ड क्या होगा बच्चा? असंगत हो जाएगा क्योंकि ग्राफ टकराया ही नहीं, तो बस हो गया, ठीक है बच्चा। और चौथा का आंसर मुझे तीनों आप बता दीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चा। एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर आप यहां तक रुके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बाबू लोग फिर से धन्यवाद।